हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 सामाजिक विज्ञान की भूगोल की है। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए बेटा 11 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है और हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा अलग से बनी है, तो वो चेक कर लेना। ओके, आज इसमें हम पढ़ेंगे बेटा संसाधनों से परिचय। तो संसाधनों से परिचय करेंगे कि कौन से संसाधन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा जो आपकी सारी वर्कशीट है वो चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से चेक कर लिया करो आप। ठीक है, तो संसाधन में क्या, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, वह उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो आपको ये नीचे सूची दी गई है और उसमें एक एक आपको बताया भी गया, तो आप भी ऐसे इसमें और वस्तुएं लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि पहले क्या है, घर बनाने में प्रयोग में आने वाली सामग्री। तो घर बनाने में बेटा किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? ईंट का होता है, जो हमें किससे मिलती है? मिट्टी से मिलती है, मिट्टी से बनती हैं ईंटें। ठीक है, और बेटा घरों में क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो दरवाजे किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। ओके, और क्या बनता है बेटा? और जैसे कि अब तुम देखते होंगे खिड़कियों में क्या होते हैं, एक तरीके से विंडो होती हैं, तो उसमें लगा होता है ना पूरा जाल सा, तो वो किसका होता है? लोहे का। तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर बेटा जो दूसरा है वो क्या, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर में क्या क्या प्रयोग होता है? पलंग हो गया बेटा। ठीक है, तो ये लकड़ी से बनता है। पंखे हो गए, वो किससे बनते हैं? लोहे से। ठीक है, ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो। अब बेटा दूसरा क्या है, रसोई व बाथरूम में प्रयोग में होने वाली वस्तुएं। तो चम्मच होती है बेटा रसोई में, तो वो किसकी होती है? स्टील की बनी होती है। ठीक है, और जैसे कि टोकरियाँ यूज करते हैं बेटा हम, तो वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लास्टिक लिख दोगे, वो किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो भोजन हम खाते हैं, प्रकृति से प्राप्त कौन सा है? चावल प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं हमें सब्जियां, तो आप लिख दोगे सब्जियां। ठीक है, या फल भी लिख सकते हो। ऐसे ही और भी चीज़ें होती है, जैसे कि हमें, जैसे कुछ लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। अब बेटा उन वस्तुओं के प्रकार जो हम पहनते हैं, तो उन वस्तुओं के प्रकार बताने हैं जो हम पहनते हैं। तो हमने क्या कमीज है, सूती से प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ में स्वेटर होते हैं बेटा। ठीक है, वो किससे बनते हैं? ऊन से बनते हैं, तो आप यहाँ पर ऊन लिख दोगे। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, और अन्य कोई वस्तुएं, ईंधन है बेटा। ईंधन से क्या बनता है? पेट्रोल। ठीक है, तो ईंधन क्या है? एक पेट्रोल, या फिर कह लो पेट्रोल क्या है? एक ईंधन है। इसी तरीके से आप कहोगे जो हम घरों में थैले वगैरह यूज करते हैं कपड़े के, वो किससे बनते हैं? जूट से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कोई भी ऐसे वस्तुएं। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित करो। ठीक है, तो वह वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य है। तो बेटा आर्थिक मूल्य का मतलब क्या है? जिनको हम पैसों से खरीदते हैं। तो क्या हो गई? ईंटें, ईंटों को हम पैसों से खरीदते हैं। और वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, तो मिट्टी बेटा हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती है, तो मिट्टी इसमें आएगा और ईंट इसमें आ जाएगा। पलंग हो गया बेटा, पलंग क्या है? पैसों से खरीदते हैं, तो क्या हो गया? आर्थिक मूल्य है, इसमें आएगा। लकड़ी क्या है? हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती है, तो इसमें आएगा। चम्मच है बेटा, चम्मच का पैसे देते हैं हम, तो यहाँ पे स्टील है, तो स्टील ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। फिर बेटा प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें चावल। ठीक है, तो चावल आप क्या करोगे? यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, चावल भी हम पैसों से खरीदते हैं। ऐसे ही बेटा क्या हो गई? सूती वस्त्र, कमीज। ठीक है, तो कमीज भी हम क्या करते हैं? पैसों से खरीदते हैं, आर्थिक मूल्य है। सूती क्या है? हमें पौधों से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कपास के जो पेड़ होता है उससे। ईंधन बेटा, ईंधन क्या होता है? प्रकृति से मिल जाते हैं। पेट्रोल लेकिन उससे बनी हुई वस्तु है, तो हम उससे पैसों से खरीदते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं प्रकृति से मिलती है वो तो यहाँ लिख दोगे, जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, जो सभी को मिल जाती हैं आसानी से। और जो हमें खरीदनी पड़ती हैं उनसे बनी हुई वस्तुएं, वो आपके आर्थिक मूल्य में आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, कि क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण है? तो कारण बताइए अगर आपको ऐसा लगता है। तो बेटा हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्यों? हाँ, दोनों ही वस्तुएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कच्ची सामग्री नहीं होती तो हम आएगा। ठीक है, हम उनसे नई वस्तु ही नहीं बना पाते जिनका आर्थिक मूल्य है। तो कच्ची सामग्री जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है वो नहीं होंगी, तो हम उनसे
जिनका आर्थिक मूल्य है वो भी नहीं बना पाएंगे। तो दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप ये लिख दोगे, ठीक है। फिर बेटा कि समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधि या पौधे, ठीक है, शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो। तो बेटा जंगलों में जो होते हैं पौधे औषधि के, वो शायद कोई मतलब किसी के लिए इतने महत्वपूर्ण ना हो, ना उनको किसी को ज्ञान हो उसका, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई उन्हें दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है, मतलब अपना अधिकार जमा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है, उसको फिर सब यूज करते हैं, ठीक है, प्रयोग में लाते हैं। तो बेटा तकनीक का मतलब क्या होता है? नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। तो तकनीक वो मतलब ज्ञान होता है, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान होता है, वो कौशल होता है जिसका प्रयोग नई वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है बेटा? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ का निर्माण अगर पहली बार किसी ने किया है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ चीज़ बनाते हो तो फिर उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वे पहले उपलब्ध नहीं थे। तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो मोबाइल ही हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लिख सकते हो जो कि क्या है, पहले उपलब्ध नहीं थी, आज उपलब्ध है, ठीक है। बाकी अपने परिवारजनों से भी पूछ लेना, पहले फ़ैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, अब हैं। दूसरा बेटा, सोचिए किस वजह से आज आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो आज हम उनका प्रयोग क्यों कर पा रहे हैं? तो बेटा तकनीक की वजह से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? समय एवं तकनीक दो की वजह से, आप लिख दोगे इतना, समय एवं तकनीक, यहाँ लिखोगे समय एवं तकनीक की वजह से हम, फिर ठीक है इतना लिख दोगे, वजह से हम आज उनका उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हटा दोगे। अब 8th में हो तो बेटा इतना तो लिख ही लोगे, है ना, मैंने ये लिखा नहीं। फिर किस वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो बेटा उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या विशेषता? तो बेटा वो क्या होगी? किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसका मनुष्य के लिए उपयोगी होना जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरा, कच्ची सामग्रियों का उपलब्ध होना जरूरी है जिससे उसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और वो क्या होनी चाहिए? प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से और भी लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो ज़रूरत होनी चाहिए और वो कच्ची सामग्री होनी चाहिए जिनसे वो बन सकती है। अब बेटा कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? तो बेटा किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है वो? एक तो वो क्या होती है? समय की ज़रूरत होती है, ठीक है। समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो क्या होते हैं, किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। उदाहरण के लिए जंगल में उपस्थित उत्पन्न औषधीय पौधे आज शायद ही वाणिज्यिक मूल्य हो न हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनियों से, मतलब आप ये पूरा लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे सूर्य का प्रकाश है बेटा, वो क्या है आज, वैसे तो वो किसी के लिए मतलब इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन उससे अगर आप क्या करते हो, मतलब उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मत ठीक है, मतलब उस सूर्य के प्रकाश को कोई पैसों से नहीं खरीदता, लेकिन अगर उससे बेटा हम सौर ऊर्जा बना लेते हैं, ठीक है, बिजली बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका वाणिज्यिक मूल्य हो जाता है, संसाधन बन जाती है वो, ठीक है। और जो बनाता है उसका उस पर पेटेंट हो जाता है। तो आप वो भी लिख सकते हो इस लाइन के बजाय। उदाहरण के लिए सूर्य की ऊर्जा का शायद ही आज कोई वाणिज्यिक मूल्य हो, लेकिन अगर कोई समय और तकनीक के साथ उसको बिजली में बदल देता है तो, और उस पर अपना पेटेंट करवा लेता है, तो वह एक संसाधन बन जाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लिख सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। ये उदाहरण दिया है मैंने। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जो आपने सबसे पहले तालिका बनाई थी वस्तुओं की, तो उन्हें हम प्रकृति से प्राप्त और जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया उनके द्वारा लिख सकते हैं। तो बेटा प्रकृति से क्या होती है? मिट्टी प्राप्त होती है, और जो ईंटें होती है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जो पलंग होता है, बेड होता है, पंखे होते हैं, वो क्या होते हैं?
वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। और किससे बनाए गए हैं? लकड़ी से, तो लकड़ी यहाँ पर आ जाएगा पहले में, ठीक है। फिर बेटा जो चावल हैं वो किससे प्राप्त हैं? प्रकृति से प्राप्त हैं, ठीक है। लेकिन वो चावल, तो आप क्या लिखोगे? धान लिख दोगे यहाँ पर, वो प्रकृति से मिलती है, तो चावल आ गए, चावल भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरीके से बेटा लोहा, ठीक है। चम्मच, चम्मच आप क्या, मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन लोहा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको सूची बनानी है कि हमें प्रकृति से क्या प्राप्त हो रहा है और उसके द्वारा हमने कौन सी नई चीज़ बनाई है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और क्वेश्चंस आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। आपका इतना लेवल तो है, मैंने आपको सब समझा दिया है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन टॉपिक होगा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।